जो अध्याय 2 है, संबंध पढ़ना है आज। संबंध, दैनिक जीवन में संबंध के बारे में पढ़ा। संबंध ऐसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन, ठीक है। दैनिक जीवन में संबंधों के बारे में, जैसे कहते हैं भाई बहन का संबंध, ठीक है, माता पिता में संबंध, छात्र शिक्षक, छात्र और शिक्षक का संबंध, तो ये दैनिक जीवन में संबंध है। इस तरह से हमें पढ़ना गणित में संबंध, क्या पढ़ना है? गणित में संबंध पढ़ना है। गणित में संबंध भी इसी तरह से होगा, थोड़ा सा अलग होगा। गणित में संबंध जैसे हम कहते थे ना कि a छोटा बराबर b है, a बड़ा बराबर b होगा, ऐसा पढ़ा। a जैसे एक रेखा L लंब है b पर, L लंब है m पर, दूसरी रेखा समांतर है m के, या फिर हम कहते हैं कि समुच्चय a उपसमुच्चय है b का। तो यहाँ पर ये छोटा बराबर है, बड़ा बराबर है, लंब है, समांतर है, उपसमुच्चय है, ये क्या कहलाते हैं? गणित में संबंध कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ संबंधों में ये क्रमित युग्म एक शब्द आएगा ना। ये क्रमित युग्म क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इसको अपन, क्रमित युग्म। जैसे हमें समुच्चय A दिया हुआ है, समुच्चय A दिया हुआ, क्रमित युग्म, पहले क्रमित युग्म, जो युग्म अर्थात क्या होता है? जोड़े होते हैं, युग्म अर्थात जोड़े में। तो जैसे दो संख्याओं को हम एक धनु कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं, जैसे AB लिखा, 5 7 लिखा, ऋण 3 2 लिखा, तो ये क्या कहलाएंगे? क्रमित युग्म कहलाएंगे। ये जो संख्याएं कहलाएंगी क्रमित युग्म कहलाएंगे। तो क्रमित युग्म को हम क्या करेंगे? लघु कोष्ठक के अंदर साथ में लिख देते हैं। अब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, ये क्या होगा? ठीक है, जैसे हमें समुच्चय A दिया हुआ है, समुच्चय A दिया हुआ है, 1 2 दिया है, और समुच्चय B हमें दिया हुआ है, A B और C दिया हुआ है। हमें निकालना है कार्तीय गुणनफल, दो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल। तो समुच्चय और समुच्चय B के कार्तीय गुणनफल को हम कैसा लिखेंगे? A क्रॉस B से लिखा जाता है। समुच्चय A व B के कार्तीय गुणन को A क्रॉस B से लिखा जाता है। अब A क्रॉस B कैसे होगा? जैसे हमारे पास समुच्चय में 1 2 अवयव, समुच्चय B के अवयव कौन से हैं? A B और C दिए हैं। समुच्चय B में अवयव A B और C दिए हैं। हमें कार्तीय गुणनफल लिखना है। कार्तीय गुणनफल अर्थात क्रमित युग्मों के, इन दोनों के क्रमित युग्मों को यहाँ पर हमें लिखना है। तो इन दोनों को क्रमित युग्मों को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? एक का संबंध किससे हो जाएगा? A से हो जाएगा, A क्रॉस B, एक का संबंध A से, एक का संबंध B से, और एक का संबंध किससे होगा? C से। जैसे एक यहाँ पर हो गया, एक का पहले दोनों से करेंगे, फिर इसी प्रकार क्या होगा? B का संबंध भी हो जाएगा, 2 का संबंध भी हो जाएगा, 2 का भी B से हो जाएगा, 2 का A से, 2 का B का, 2 का C से हो जाएगा। तो यहाँ पर 2A आ जाएगा, 2B आ जाएगा और 2C आ जाएगा। तो ये इस तरह से लिखा गया है। जो A क्रॉस B जो होगा, ये क्या होगा? दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल होता है। तो दो समुच्चय के कार्तीय गुणनफल को लिखने का तरीका क्या होगा? समुच्चय एक के जो अवयव, उनके साथ समुच्चय B के अवयवों को लिखना है। एक अवयव को इसके सभी अवयवों के साथ लिखना, दूसरे अवयव को लिखना, और कोई तीसरा अवयव तो उसको भी लिखना है। अब यहाँ पर हम इसको समुच्चय निर्माण में किस तरह से लिखेंगे? A क्रॉस B को समुच्चय निर्माण में हम किस तरह से लिखेंगे? तो A क्रॉस B को लिखा जाता है, जैसे यहाँ लिखेंगे XY,
ए क्रॉस बी एक्स वाई, अर्थात ये क्रमित युग्मों में होंगे। ए क्रॉस बी हमेशा क्या होंगे? क्रमित युग्मों में। जैसे यहाँ पर लिखा है क्रमित युग्म में आ जाएंगे सारे, तो ए क्रॉस बी क्रमित युग्म में लिखेंगे, एक्स वाई होगा। और क्या आएगा? इसमें एक्स अवयव है ए का तथा वाई अवयव है किसका? बी का है। एक्स अवयव होगा ए का, वाई अवयव होगा बी का। तो ए क्रॉस बी को हम इस तरह से लिखेंगे, एक छोटे कोष्टक में लिखेंगे अवयव को, एक्स वाई को। जो पहला अवयव होगा समुच्चय ए का होगा और दूसरा अवयव होगा समुच्चय बी का। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे हमें दिया है कि एक्स वाई अवयव है ए क्रॉस बी का, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एक्स अवयव है ए क्रॉस बी का। इसको पहले लिखते हैं थोड़ा, एक्स वाई अवयव है ए क्रॉस बी का। यदि और यदि क्या होगा इसमें? यदि और केवल यदि x अवयव होगा ए का, पहला x अवयव होगा ए का तथा y अवयव होगा किसका? b का है, तो a क्रॉस b। तो दो समुच्चय के कार्तीय गुणनफल को यहाँ समुच्चय निर्माण रूप में अपन इस तरह से लिखेंगे, दूसरी तरह से लिखा। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चन हम करते हैं इनके इस पर आधारित। हाँ, जैसे देखें ए बराबर दिया, समुच्चय ए बराबर दिया 2 3, समुच्चय बी दिया हुआ है ए बी। हमें ज्ञात करना ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो इसका हल ए क्रॉस बी किस तरह से होगा? ए क्रॉस बी बराबर, जैसे पहले दो का ए के साथ संबंध, 2 का बी के साथ संबंध, तो कितना आएगा? 2a आ जाएगा, 2b आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 का संबंध, 3 का ए से 3 का बी से, 3a हो जाएगा, 3b हो जाएगा। इसी प्रकार 4 का संबंध हो जाएगा, तो 4 का a से संबंध, 4 का b से संबंध, तो ये कितना आ जाएगा? a क्रॉस b आ जाएगा। ठीक, अब हमें निकालना b क्रॉस a। तो अब b क्रॉस a में क्या होगा? b के अवयव पहले लिखे जाएंगे, a के अवयव बाद में लिखे जाएंगे। तो b का अवयव पहला कौन सा है? a है, तो पहले a और 2 का संबंध होगा, फिर a 3 आ जाएगा और फिर कितना आ जाएगा? a और 4 आ जाएगा। इस प्रकार से तो a2 a3 a4। b से होगा, b पहले ना, तो b क्रॉस है तो b के अवयव पहले लिखे जाएंगे। इसमें ये ध्यान रखना है a क्रॉस b है तो a के अवयव पहले आएंगे, b के अवयव बाद में। b क्रॉस a है तो b के अवयव पहले, a के अवयव बाद में। b2 b3 और कितना होगा? b4 हो जाएगा। तो a क्रॉस b ये आ गया और b क्रॉस a आ गया। इन दोनों को देखने से अपने को पता चल रहा है कि a क्रॉस b कभी भी बराबर नहीं होंगे किसके? b क्रॉस a के। a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं होंगे। क्वेश्चन दिया, यदि a दिया है 1 2 3, तो हमें a क्रॉस a निकालना है। तो इसके लिए a क्रॉस a निकालना है। तो a कितना दिया? 1 2 3। ठीक है, फिर से इस तक लिखते हैं। यहाँ 1 2 3 दिया होगा, 1 2 3, और फिर से यहाँ पर 1 2 3 दिया हुआ है। दो समुच्चय आ जाएंगे a क्रॉस a, मतलब a 2 बार लेना है हमें। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, a को लिखा 1 2 3 और फिर से b को लिख दें हम 1 2 3। तो a को 1 2 3 लिख देते हैं, दोनों a होंगे। तो एक बार 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा। या ऐसा कह सकते हैं कि 1 का संबंध 1 से, 1 का 2 से होगा, 1 का 3 से होगा। इसी प्रकार क्या आएगा? 2 का आ जाएगा, पहले 2 का 1 से होगा, 2 का 2 से होगा, 2 का 3 से हो जाएगा। और इसी प्रकार से फिर कितना हो जाएगा? तीसरा भी आ जाएगा, 3 का 1 से आ जाएगा, 3 का 2 से आ जाएगा, 3 का 3 से संबंध होगा। तो ये a क्रॉस a आ जाएगा। तो a क्रॉस a कितना आएगा? 1 1 1 2 1 3। पहले 1 का 3 से होगा, अब 2 का 3 से होगा, तो 2 1 2 2 2 3 आ जाएगा। फिर 3 का होगा, जैसे 3 1 3 2 3 3। मतलब इस तरह से अपन आसानी से बना सकते हैं, इसमें जल्दी भी समझ में आ जाएगा। 1 का 3 से हो गया, फिर 2 का 3 से हो गया, फिर 3 का 3 से। तो 3 1 3 2 और कितना आ जाएगा? 3 3। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इसमें इस प्रकार से हम इसमें a क्रॉस a को निकाल सकते हैं। चलें नेक्स्ट करते हैं। जिसे हमें पहला, जैसे
यदि हमें ए दिया है कोई रिक्त समुच्चय है, ठीक है, बी भी रिक्त समुच्चय है, मतलब इसमें कोई अवयव नहीं है, तो अपने को वैसे ही पता चल जाएगा कि ए और बी में भी कोई अवयव नहीं होगा। तो यदि ए रिक्त समुच्चय है, बी रिक्त समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। दूसरा, जैसे ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, ए क्रॉस बी में अवयवों की कुल संख्या क्या होगी, ए क्रॉस बी में अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या को हम कैसा लिखते हैं, एन ए क्रॉस बी लिखेंगे ना, एन अवयवों की संख्या में ए क्रॉस बी में सामने एन लगा देंगे, तो एन ए इंटू एन बी हो जाएगी। मतलब ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ए के अवयवों की संख्या और बी के अवयवों की संख्या के गुणनफल के क्या होगी, बराबर होगी। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए आपको दिया है 2 और 3 दिया हुआ है, बी आपके पास दिया है 5 6 7 8 दिया है। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी आएगी, तो एन ए क्रॉस बी बराबर एन ए में इसमें कितने अवयव, ए में 2 अवयव हैं 1 2, एन बी में कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, अपन ऐसे लिखेंगे भी ना तो इसमें 8 अवयव आएंगे, 2 5 2 6 2 7 2 8, ये 4 हो जाएंगे, 3 के साथ 3 5 3 6 3 7 3 8, 3 के साथ 4 हो जाएंगे, तो 4 और 4 कितने अवयव हो जाएंगे, इसमें 8 अवयव हो जाएंगे। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की कुल संख्या ए के अवयवों की संख्या और बी के अवयवों की संख्या के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तीसरा, इसमें अच्छा तीसरा लिखते हैं, 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणन, 3 समुच्चयों ए बी व सी का कार्तीय गुणनफल। तो 3 समुच्चय ए बी और सी के कार्तीय गुणनफल को इस तरह से लिखा जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसा लिखा। यहाँ पर ए बी सी आ जाएगा, 3 समुच्चय है ना, तो 3 अवयव आएंगे इसके। इसमें क्या होगा, जो पहला अवयव होगा ए, ये पहला ए जो उपसमुच्चय होगा, ए अवयव होगा ए का, दूसरा बी अवयव होगा बी का, तथा तीसरा सी अवयव होगा सी का। तो 3 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल को इस तरह से दर्शाते हैं। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं, इसका एक उदाहरण करते हैं कि कैसे होगा। इसमें एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसे 1 2 दिया हुआ है ए, बी हमें दिया है 3 4 दिया है और सी का मान हमें दिया है 5 6, और हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने अवयव होंगे, तो इसमें कितने अवयव, 2, इसमें कितने अवयव, 2, इसमें कितने अवयव, 2 हैं। तो 2 गुणित 2 गुणित 2, तो इसमें कुल अवयवों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अब इसके निकालने का आसान तरीका क्या होगा, जैसे यहाँ पर पहले हम पहले अवयव लिख देते हैं, पहले समुच्चय के अवयव 1 2 लिखा, फिर दूसरे समुच्चय के अवयव लिख देते हैं 3 4, और तीसरे समुच्चय के अवयव को लिख दिया 5 6। तो पहला जो है एक का संबंध 1 से होगा 3 से होगा, और किससे होगा, 1 3 से होगा, 1 4 से होगा। फिर ये जो 3 होगा किससे होगा, 5 से भी होगा, और किससे होगा, 6 से भी होगा। तो एक पहला अवयव 1 3 5, फिर 1 3 6 आ जाएगा। तो पहला अवयव अपना आएगा 1 3 5 और 1 3 6 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 3 5 1 3 6, ठीक है। अब 2 के साथ होगा, तो 2 के साथ, अच्छा अभी 1 का 4 से रह गया है, तो पहले कितना आएगा, 1 4 हो जाएगा, 1 4। अब 1 4 5 आएगा और 2 4 6 आ जाएगा। तो 1 4 5 होगा और 2 1 4 6 आ जाएगा, ठीक है, 1 4 6। यहाँ समझें, पहले हमने 1 3 का सम 1 3 5 से लिया, 1 3 6 आ जाएगा, फिर 1 4 5 1 4 6 होगा। अब 2 से संबंध बनाएंगे। 2 से संबंध में कैसे होगा, देखो एक बार 2 का इन दोनों से होगा, ठीक है, एक बार 2 का इन दोनों से होगा, फिर 3 का जो होगा 5 से भी होगा और 6 से भी होगा। इसी प्रकार 4 का किससे होगा, 5 से भी होगा और
6 से भी होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर दूसरा जो अवयव आएंगे अब 2 के साथ बनाते हैं, तो पहला कितना आ जाएगा 2 3 5 आ जाएगा, 2 3 5, और फिर कितना आएगा 2 3 और 6 आ जाएगा। ठीक, अब 2 का 4 से के साथ लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 4 5 आ जाएगा, 2 4 5 और 2 4 6 होगा। तो इस तरह से हम इनको गिने तो कितने अवयव हो जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। इस तरह से ये मतलब 3 समुच्चयों ए और बी सी के कार्तीय गुणनफल को हमने लिखा है, इनको कार्तीय गुणनफल को हमने लिखा है। अब जैसे हमें अगला करते हैं चौथा, चलो नेक्स्ट पॉइंट है चौथा पॉइंट होगा क्रमित युग्मों की तुलना कैसे होती है। क्रमित युग्मों की तुलना, 2 क्रमित युग्मों की तुलना किस तरह से की जाएगी। जैसे आपको दिया है यहाँ एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स वाई, और यहाँ ए बी दिया है, तुलना है अर्थात ये दोनों के बीच में बराबर लगा हुआ है। तो इन दोनों की तुलना करना तो हमें कितना आ जाएगा x बराबर a हो जाएगा और y बराबर कितना आ जाएगा b आ जाएगा। x बराबर a, y बराबर b, इस तरह से तुलना होती है। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हम कर लेते हैं। जैसे हमें प्रश्न दिया हुआ है, यदि ऐसा दिया हुआ है कि x ऋण 1 और y धन 2 बराबर 5 और 8 दिया है, ऐसा दिया है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो x व y ज्ञात करें। तो x व y का मान ज्ञात करो। ठीक है, x और y का मान निकालना है हमें। ये क्रमित युग्म यहाँ बराबर दिए, तुलना दी गई है, इसमें तुलना कर लेंगे। 2 क्रमित युग्म बराबर दिए, जैसे अभी हमने बताया था कि पहला क्रमित युग्म पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ यदि ये हमें दिया हुआ है तो x ऋण 1 किसके बराबर होगा 5 के बराबर होगा, और y धन 2 किसके बराबर होगा 8 के बराबर होगा। तो इससे x का मान निकाल लेते, तो x का मान कितना आएगा 6, यहाँ पर y बराबर 8 ऋण 2 होगा, तो y का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से x और y के मान हम इसमें निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ये 3 समुच्चय दिए हुए हैं। हमें निकालना है ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ सी, ए क्रॉस बी संग सी निकालना है, ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ ए क्रॉस सी और ए क्रॉस बी संग ए क्रॉस सी। फर्स्ट करते हैं, पहला वाला करते हैं। तो पहले वाले में सबसे पहले ए को लिख लें, ए कितना होगा, तो ए कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3 है, ए को लिखा। फिर यहाँ बी सर्वनिष्ठ सी निकालते हैं पहले, ये बी सर्वनिष्ठ सी, बी सर्वनिष्ठ सी क्या होगा, बी और सी दोनों के अवयव होंगे, जो दोनों में होंगे। तो दोनों में केवल कितना है, यहाँ 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए निकाल लिया, यहाँ जो दिया है ए निकाला, बी सर्वनिष्ठ सी निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ सी निकालना है। इन दोनों का कार्तीय गुणनफल, तो पहले ए का अवयव फिर बी का अवयव। तो पहले 1 4 होगा, फिर 2 4 होगा, और फिर कितना होगा 3 और 4 होगा। ठीक है, इसमें एक ही अवयव तो केवल इतने ही बनेंगे, 3 ही अवयव आएंगे इसमें। तो ए क्रॉस बी सर्वनिष्ठ सी इस तरह से आ जाएगा। सेकंड करते हैं, सेकंड में क्या निकालना है, ए क्रॉस बी संग सी। तो पहले ए लिख लें, ए कितना दिया 1 2 3 दिया हुआ, 1 2 3 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, बी संग सी लिख लेते हैं। अब बी संग सी क्या होगा, बी और सी दोनों के अवयव, तो 3 4 5 6 है ना, 4 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, 3 4 5 और 6 आ जाएगा। अब जैसे ए में कितने अवयव हैं, ए में 3 अवयव हैं, और बी संग सी में कितने अवयव हैं, बी संग सी में अपने पास 4 अवयव हैं। तो टोटल कितने अवयव आएंगे इसमें, ए क्रॉस बी संग सी में 3 और 4 का गुणा हो जाएगा, 3 चौके कितना आ जाएंगे 12 आ जाएंगे इसमें। तो यहाँ आ जाएगा ए क्रॉस बी संग सी। तो पहले क्या करें, 1 का इन चारों से हो जाएगा क्रॉस, है ना, तो 1 3 1 4 1 5 1 6 आ गया। फिर 2 के साथ ले लें, 2 3 2 3 2 4
2 5 2 6, ठीक है। और 3 के साथ लेते, 3 3 3 4 3 5 3 6, 3 3 3 4 3 3 3 4 3 5 3 6। तो इस तरह से आ जाएंगे। तो A क्रॉस B संग C ये जो है इस तरह से निकाल लिया, ठीक है। तो कितने अवयव, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ये 3 चौके 12 अवयव इसमें आ गए। इसको निकालते हैं। पहले इसमें के लिए क्या करना पड़ेगा, A क्रॉस B निकालना होगा और A क्रॉस C निकालना होगा, फिर उनका सर्वनिष्ठ। तो सबसे पहले तीसरा कर रहे हैं, A क्रॉस B निकालते हैं। A क्रॉस B, A यहाँ है B यहाँ है, तो A क्रॉस B क्या आएगा, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। तो पहले 1 के साथ 1 3 1 4, फिर 2 के साथ 2 3 2 4, फिर 3 के साथ 3 3 3 4 3 3 3 4, ये आ गया। फिर इसके बाद क्या करना, A क्रॉस C निकालना है। A क्रॉस C, तो A क्रॉस C कितना आ जाएगा, A क्रॉस C इन दोनों का क्रॉस करना है अपने को। तो 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, तो 1 4 1 5 1 6, ठीक। अब 2 के साथ 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 2 6। अब 3 के साथ आ जाएगा, 3 4 3 5 3 6, 3 4 3 5 और 3 6 आ जाएगा इस तरह से। तो पहले A क्रॉस B निकाल लिया, A क्रॉस C। अब इन दोनों में क्या करना है, अपने को सर्वनिष्ठ निकालना है। दोनों में सर्वनिष्ठ, A क्रॉस B सर्वनिष्ठ A क्रॉस C कितना होगा, ठीक है। A क्रॉस B सर्वनिष्ठ A क्रॉस C। अब देखें इसमें 1 4 दोनों में है, इसमें 2 3 नहीं है इसमें, फिर 2 4 दोनों में है ना। पहले 1 4 आ गया, 2 4 आ गया, 3 3 नहीं होगा, 3 4 है ना, 3 4 इसमें है, ये 3 4 इसमें भी है। तो अपने पास क्या आ गया, 1 4 2 4 3 4, 1 4 आ गया, फिर 2 4 आ गया, और कितना आ गया, 3 और 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान निकालें। इसी तरह से इन दोनों को निकाल लेना, A क्रॉस B और A क्रॉस C, इनका संघ निकालना है। तो संघ में क्या होगा, ये दोनों के सारे अवयव आ जाएंगे, डबल नहीं आएंगे। तो इन दोनों का संघ में क्या होगा, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, ये तो आएंगे। फिर इसके अलावा 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6, ये अवयव और आ जाएंगे। तो ये आप लोग निकाल लेना, ठीक है।